नमस्कार, जय हिंद साथी मित्रों। 9 अगस्त को पूरे देश में आदिवासी दिन के रूप में मनाया गया, यानी आदिवासी दिवस के रूप में मनाया गया। सबसे पहली बात है कि आदिवासी आदिवासी कहते किसे हैं? आदिवासी को दूसरे शब्दों में मूल निवासी कहते हैं। मूल निवासी अर्थात जो भारत देश में पहले से ही रह रहे हैं, यानी भारत की सीमा के अंदर जो मूल रूप से यहीं पर जन्मे और यहीं पर रहे, ये मूल निवासी की श्रेणी में आते हैं। जैसे शक हुए, हूण या फिर मुग़ल और अंग्रेज़, ये लोग बाद में देश के बाहर से आए और जो है कि यहाँ पर राज किए, फिर इनको खदेड़ा गया, ये बाहर चले गए। तो वो मूल निवासी नहीं हैं। मूल निवासी वो हैं जो पहले से ही भारत की भूमि पर जन्म लिए और वहाँ पर रहते हैं, वो मूल निवासी। तो आदिवासी को दूसरे शब्दों में मूल निवासी कहते हैं। और मूल निवासी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो हिंदुस्तान की सीमा के अंदर पहले से ही उनका वंशज रहा है, वो कहीं बाहर दूर दराज देश से नहीं आए, इसलिए वो मूल निवासी या आदिवासी के रूप में जाने जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है, जो दिवस मनाया गया है, आदिवासी दिवस मनाने की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब वो सत्ता में आए। यही लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक दौर की सबसे बड़ी मांग है और सियासत है। क्योंकि यदि हम सत्ता में नहीं हैं, चाहे कोई भी कौम, समुदाय, मूल निवासी, आदिवासी, चाहे कोई भी हो, कोई भी सत्ता या कौम, समुदाय, समिति के लोग, क्षेत्र के लोग, यदि वो सत्ता में भागीदारी नहीं करते हैं, तो सत्ता में भागीदारी करने का न भागीदारी करने का अर्थ ये नहीं होता है कि सरकार में न आना, बल्कि इसका अर्थ ये भी होता है कि अपने वजूद को मिटा देना। यानी कि जो प्रजातांत्रिक दौर में सत्ता में नहीं है, वो अपने सरकार से बाहर ही नहीं है, बल्कि अपने वजूद को भी मिटा रहा है, अपने नस्ल को भी मिटा रहा है। इसलिए हमें यह पता होना चाहिए कि हम देश के मूल निवासी हैं, जागरूक हैं, तो सत्ता में हमारी भागीदारी है और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, तभी आदिवासियत दिन मनाने की सार्थकता सिद्ध हो पाएगी, सार्थक हो पाएगी या प्रासंगिक हो पाएगी। तो ये मैं आज का ये बात कहने का तात्पर्य यही था कि हर व्यक्ति को किसी चीज़ के मनाने के पीछे उसका एक उद्देश्य होना चाहिए और उस उद्देश्य के पीछे एक लक्ष्य होना चाहिए। और ये आदिवासी ही नहीं, मूल निवासी ही नहीं, बल्कि हमारे देश के परिधि के अंदर, सीमा के अंदर जो भी पिछड़े लोग हैं, उन सब को जग करके शिक्षित बन करके, यानी शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए और सत्ता में आइए। यही उनकी मूल भावना एक लोकतांत्रिक जीवन से जोड़ती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।